हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंदित है? जो लोग मगन है, एक हालेलुया बोलिए। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जो लोग यहाँ पर है, जो ऑनलाइन वचन को सीखने के लिए आए हैं, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम प्रेमी सलाम देते हैं। इब्रानियों का बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं। पिछले काफी अच्छे समय से इब्रानियों का शिक्षा हम पा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों के लिए ये स्टडी ब्लेसिंग रह रहा है? आमीन। जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है, मैं आशा करता हूँ दिस द वर्ड इज हेल्पिंग यू। बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों का पत्री। आप लोग याद करते हैं लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? मैंने आपसे वाचाओं के बारे में बात की थी। इब्रानियों का 8 अध्याय, हिब्रूस चैप्टर नंबर 8। वहां पर हमने देखा हमारा महायाजक है जो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया। हमारे महायाजक की या फिर यीशु मसीह की 8 बहुत ही श्रेष्ठ बातें हमने देखी कि हमारा महायाजक बाकी सारे पृथ्वी पर जितने भी महायाजक होकर गए उन सभी लोगों से श्रेष्ठ क्यों रहा। वाई ही वॉज अ वेरी बेटर, वचन कहता है वो उत्तम महायाजक रहा। तो वो उत्तम होने का कारण मैंने आप लोगों को 8 बताया था। उसके बाद में हमने देखा अलग अलग प्रकार की वाचाएं। जो लोग रेगुलर आते हैं, जो रेगुलर अटेंड करते हैं, मैंने आपको 5 वाचा बताया था जो पुराने नियम में है, जो परमेश्वर अपने लोगों से बांधता है। नोहा की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, दाऊद की वाचा, और आखिर में आकर यीशु ने जो, जोर से बोलेंगे, यीशु ने जो नई वाचा को बांधा, न्यू कवेनेंट को यीशु ने बांधा। आमीन। फिर हमने देखा कि कवेनेंट क्या होता है, वाचा क्या होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो मनुष्य के किए हुए काम के आधार पर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उस काम के आधार पर ये वाचा क्या किया गया है, हम में से हर एक से बांधा गया है। प्रेज गॉड। पुरानी वाचा और नई वाचा का अंतर मैंने आपको बताया था। पुरानी वाचा और नई वाचा का अंतर क्या क्या था वो? मुझे लगता है 17 बातें मैंने आपसे शेयर की थी। पुरानी वाचा सबसे पहले अलग अलग समय पर बांधी गई थी। दूसरा, अलग जगह पर बांधी गई थी। तीसरा, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वो बांधा गया था। चौथा, डिफरेंट मीडिएटर्स, अलग अलग मध्यस्थों के द्वारा ये वाचा बांधी गई थी। बाय द वे, पुरानी वाचा किस मध्यस्थ के द्वारा बांधा गया था? मूसा के द्वारा। नई वाचा किस मध्यस्थ के द्वारा बांधा गया? यीशु मसीह के द्वारा। फिर हमने देखा देयर आर डिफरेंट इन देयर सब्जेक्ट, उनके जो विषय था वो विषय भी दोनों का अलग था। पुरानी वाचा में इट वाज अ कवेनेंट ऑफ वर्क्स, वो काम का वाचा था जिसमें कर्म की मांग करता था, या कर्म की मांग करता था। लेकिन जो नई वाचा है, इट फुलफिल्स द कवेनेंट्स ऑफ वर्क दैट वाज कंप्लीटेड थ्रू द वर्क ऑफ जीसस। यीशु मसीह के किए हुए काम के द्वारा ये वाचा क्या किया गया? बांधा गया, नई वाचा। लेकिन पुरानी वाचा कहता है कि तुमको ये चीज करना पड़ेगा। आमेन। एंड नंबर 6, इट वाज डिफरेंट इन हाउ दे वर डेडिकेटेड। जिस तरीके से वो समर्पित किया गया था उसमें भी अलगाव था। आमेन। मैंने ब्लड के बारे में बताया था। याजकों के बारे में बोला जाए तो दोनों में भी प्रीस्ट क्या थे? अलग थे। वहां पर मूसा के द्वारा जो हारून के जो घराने के लोग हैं वो लोग उसमें शामिल थे, लेकिन यहाँ पर मलकीसदेक के क्रम के अनुसार यीशु मसीह महायाजक ठहर रहा है। बलिदानों के बारे में डिफरेंट इन देयर सैक्रिफाइस। पुरानी वाचा में जो बलिदान होते थे और नई वाचा में जो बलिदान होते हैं, दोनों में भी अलगाव है। आमेन। वहां पर असिद्ध, इम्परफेक्ट सैक्रिफाइस थे,
कोई भी बलिदान सिद्ध वहां पे नहीं था, लेकिन नई वाचा में कौन बलि चढ़ा? यीशु मसीह। बलि चढ़ाने वाला और बलि चढ़ा हुआ दोनों भी एक ही था। डिफरेंट इन हाउ वेयर दे वर रिटन, नो किस तरीके से वो लिखा गया था उसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं। पुरानी वाचा लिखी गई थी पट्टियों के ऊपर, लेकिन नई वाचा हृदय की पट्टियों पर। वेरी गुड। आगे 10वां, दे आर डिफरेंट इन देयर गोल, दोनों का जो उद्देश्य है वो भी क्या था? अलग था। पुरानी वाचा का गोल क्या था? दोष लगाना। यस, क्या करना? दोष लगाना। दोष लगाना। ये व्यक्ति पापी है, उसको दोषी ठहराकर उसने जो पाप किया है उसके लिए उसको दंड देना। लेकिन नई वाचा का गोल अलग है, उद्देश्य अलग है। क्या कहता है? प्रेम, अनुग्रह, दया, ये सब के द्वारा हमें जो क्षमा मिलती है, हमारा जो छुटकारा होता है, और अनंत जीवन के बारे में बात करता है। उधर इटर्नल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, हालेलुया। वहां पर कोई भी अनंत काल के जीवन की बात नहीं हो रही। फिर यहाँ पर अगला 11वां था, डिफरेंट इन देयर प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन लिविंग। प्रैक्टिकल लाइफ देखा जाए तो दोनों भी क्या था? अलग था। वहां पर वाचा उनको क्या करती थी? गुलाम बनाती थी। गुलाम बना देती थी। 613 आज्ञाएं मानना पड़ेगा, गुलाम बन गए। अब समझ रहे? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? नई वाचा में जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग क्या हो रहे हैं? व्यवस्था से आजाद हो रहे हैं। आजाद हो रहे हैं। 12वां, डिफरेंट इन द गिविंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का देने के बारे में भी वहां और यहां दोनों में अंतर है। पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए आता था, कुछ लोगों के ऊपर आता था, काम करने के बाद में फिर से चला जाता था। लेकिन नई वाचा में, जोर से बोलिए, प्लीज बोलिए, हमारे अंदर रहने के लिए आ रहा है। आमेन। सो पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, ये दोनों वाचा में अलग अलग। हालेलुया। 13वां, दे आर डिफरेंट इन देयर आइडिया ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो राज्य है उसके बारे में भी अलगाव है। पुरानी वाचा में किंगडम ऑफ गॉड किधर था? परमेश्वर का राज्य किधर था? कुछ सीमित देश तक था, जो कि कौन सा देश? फ्रांस, न्यूजीलैंड, इजराइल देश, सही है। लेकिन नई वाचा में किंगडम ऑफ गॉड में कौन इंक्लूड किए गए हैं, कौन शामिल किए गए हैं? हर देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, सभी लोग इसमें प्रेजेंट किए गए हैं। आमेन। 14, दे आर डिफरेंट इन देयर सब्सटेंस, यू नो, उनके पदार्थ में भी फर्क है। या एक क्या है? शैडो है, एक परछाई है। पुरानी वाचा में जो भी कर रहे थे वो सब क्या था? परछाई। जोर से बोलना पड़ेगा, परछाई था। नई वाचा में जो कुछ क्या है वो रियलिटी में है, सच्चाई है। सो शैडो एंड सब्सटेंस कहते हैं उसे। हियर इन ओल्ड कवेनेंट इट इज शैडो एंड इन नाउ न्यू कवेनेंट इट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब जो असली चीज है वो नई वाचा में है, पुरानी वाचा में सब कुछ परछाई में था। आमेन। बलिदान हो, आराधना हो, तंबू हो, आपको हर समय पर वचन के जो भेद खोले जाते हैं, पुराने नियम को रखकर, नए नियम को रखकर, तब क्या बताने की कोशिश होती है कि वहां पर ये चीज को बताता है और नए नियम में एक्चुअली ये चीज है। सही बात है। तो इस तरीके से बाइबल पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। आमेन। ये कवेनेंट्स का जो बैकग्राउंड है, ये वाचा का जो बुनियाद है, उसको समझकर अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम एक ट्रू लिबर्टी वाला क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हैं। आमीन। मतलब एक पूरी आजादी वाला मसीही जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। जुए के अंदर में नहीं रहेंगे। आमीन, आमीन। और ये मसीही जीवन कभी आपके लिए बोझ नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर का रूल्स, रेगुलेशंस और रखकर एक भयानक स्थिति, उसमें आज हम लोग आने वाले, वैसा रखकर वो मसीही जिंदगी जीते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम, अनुग्रह, दया और ये सारे जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें मिला है, उसको एंजॉय करके हम जी रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद। इज इट ट्रू? सच बात है। यस। जोर से बोलना, यस बोलने में थोड़ा ताकत चाहिए। यस, आमेन। ऑलराइट। 15वां, दे आर डिफरेंट इन देयर एक्सटेंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों का जो व्यवस्थापन है उसमें भी क्या है? फर्क है। आमेन। वहां पर अब्राहम के द्वारा इसहाक और याकूब, वो जो यहूदी लोग हैं, उन तक, शारीरिक लोगों तक सीमित था। लेकिन यहां पर सारे राष्ट्रों तक, सारे रेस, सारे जाति तक क्या है?
परमेश्वर का ये वाचा दिया गया, एक्सटेंड किया गया। समझ रहे हैं? हालेलुया। पुरानी वाचा में कौन कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो पीढ़ी के लोग, लेकिन इधर हम सभी लोग। 16 दे आर डिफरेंट इन व्हाट दे एक्चुअली अकम्प्लिश। जो चीज हासिल की जाती है उसमें भी क्या है? दोनों में फर्क है। पुरानी वाचा क्या हासिल कर रहा है? कुछ हासिल नहीं कर रहा। बोलो, कुछ हासिल नहीं कर रहा है। कुछ हासिल नहीं कर रहा। किसी को भी सिद्ध नहीं बना पाया, किसी को परफेक्ट, किसी को नहीं बना पाया। लेकिन नया वाचा विल ब्रिंग इन द परफेक्शन ऑफ गॉड्स पीपल। लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको क्या बनाता है? सिद्ध बनाता है। धीरे 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 परफेक्ट करता है। आमीन। और फाइनली 17 दे आर डिफरेंट इन द ड्यूरेशन। उनके समय काल में भी फर्क है। उनके समय काल में भी क्या है? फर्क है। Old covenant was designed to prepare the way for new covenant and then passed away as a principle of God's dealing with men. ये जो पुरानी वाचा है, वो पुरानी वाचा आई काई के लिए, ताकि नई वाचा तैयार हो। आप समझ रहे हैं? मतलब नई वाचा के लिए मार्ग तैयार करने का काम किसने किया? पुरानी वाचा। जब नई वाचा आ गई तो हमने पढ़ा था, जीर्ण हो गई और लोप हो गई, वो खत्म हो गई। अब समझ रहे? इस तरीके से 17 बातें मैंने आपको बताया था, पुराना नियम या पुरानी वाचा और नई वाचा का जो फर्क है। आमीन। पड़ोसी को बोलो, ये कुछ समझ में आ रहा है? ये कुछ समझ में आ रहा है? या ऐसा जो बेसिक्स है टेस्टामेंट्स को लेकर, योर बाइबल हैज ओल्ड टेस्टामेंट, योर बाइबल हैज न्यू टेस्टामेंट। आपकी बाइबल में पुरानी वाचा है और नई वाचा है। पुराना नियम है और नया नियम। ये क्या है हमें समझ में आना चाहिए। तब जब हम लोग पुराने नियम से चलकर किधर आते हैं? नया नियम में आते हैं, तो चीजों को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ये जब मैं सिखा रहा था आपको, तब मैंने गलती से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल दिया था कि 2 पहाड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा करके। किसी को याद है कौन से हैं वो 2 पहाड़? एक है सीनाई पर्वत और दूसरा है सियोन पर्वत। ये जो पुरानी वाचा थी वो कहां बांधी गई? सीनाई पर्वत पर। लेकिन जो नई वाचा है वो कहां बांधी गई? सियोन पर्वत पर। आज हम उसके बारे में देखेंगे। माउंट जायन एंड माउंट साइनाई। सियोन पर्वत और सीनाई पर्वत, ये दोनों भी नाम थोड़ा सेम है। इसके लिए जब बातें होती रहेगी तब आप ध्यान पूर्वक रहना, यहाँ वहाँ चीजें ना जाए। हालेलुया। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर कई सारे पहाड़ों के बारे में हमें देखने मिलता है, और उसमें से माना जाता है बहुत ही श्रेष्ठ 2 पर्वत है बाइबल के अनुसार, वो है सीनाई पर्वत और सियोन पर्वत। फिर से बोलिए, सीनाई पर्वत और सियोन पर्वत। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का 12 अध्याय 18 वचन से 24 वचन। हिब्रूज चैप्टर नंबर 12 वर्स 18 to 24। ये हमारे बाइबल स्टडी में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वाचा, जो हम वाचा के बारे में बात करें, इसलिए हम उस भाग को पढ़ेंगे। आमीन। इब्रानी 12:18। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के एक पास। सेकंड, फिर से पढ़ने के लिए यहाँ टाइम नहीं है, सब लोग ध्यान से मिलकर पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ने पर आपको थोड़ा कुछ समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मिलकर पढ़ेंगे। हाँ, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। 18 से 24 तक। 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 18 से 24 तक।
पर तुम सियोन के पहाड़ एक के सेकंड। पास वहां तक हम लोगों ने देखा किसके बारे में? सीनै पर्वत के बारे में। आमीन। आमीन। परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों उन उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। 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 पड़ोसी को पूछो, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं आगे बढ़ेंगे। आई विल हेल्प यू। आमीन। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम इसके ये वचन को अगर आप देखेंगे तो इब्रानियों को लिखने वाला हम मानते हैं पौलुस, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा रहा है कि एक ग्रुप के लोग एक पहाड़ के पास आए और एक ग्रुप के लोग एक और पहाड़ के पास में आए हैं। हालेलुया। 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 पुराने नियम के जो लोग हैं वो एक ऐसे पहाड़ के पास आए जो बहुत भयानक था। जो क्या हालेलुया। था? बहुत भयानक था। उसमें आएंगे। कैसा था? 22 वचन। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम सीनै पर्वत की बात कर रहे हैं। ओके। 18 तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था। इधर देखिए, जो क्या किया जा सकता था? छुआ जा सकता था। आग से प्रज्वलित था, काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। आप जानते हैं ये कौन सा पर्वत है? सीनै पर्वत। ये कौन से सीन के बारे में बात हो रही है? जब परमेश्वर मूसा को मिलने के लिए पहाड़ पे आया था, हालेलुया। उस टाइम पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी अपने उंगलियों से लिखकर पट्टियों के ऊपर। तब आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने बोला था, बहुत ही भयानक वो सिचुएशन था। परमेश्वर आग में उतर कर आया था, हालेलुया। बहुत थंडरिंग का आवाज हो रहा था, आमीन। कड़कड़ाहट की जो बिजली की आवाज हो रही है, और एक भयानक अंधेरा उधर जो है छा गया, हालेलुया। और अनाउंसमेंट हो रहा है कोई भी ये पहाड़ के पास में आना नहीं, हालेलुया। कोई भी इस पहाड़ को टच मत करना। तुम्हारे गाय बैल बकरियां भेड़ बिल्ली कुत्ते अगर गलती से भी जिस पहाड़ पर मैं उतरा हूं अगर उस पहाड़ को टच भी किए तो दो चीज बोला गया है, एक उनको पथराव किया जाए और दूसरा उसी के अंदर हमने पढ़ा वो मार दिए जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे? हालेलुया। भस्म हो जाएंगे। दिस वॉज गॉड्स इंटरवेंशन इन ओल्ड कवनेंट। और ये पुराने नियम में परमेश्वर का उतरना ऐसा होता था, बहुत ही भयानक। भयानक। आप और मैं उधर रहते तो शायद ही कभी वो परमेश्वर के पीछे जाने का मन करता। हालेलुया। Because that much horrible it was. हॉरर बहुत मूवी देखा है भयानक- आपने? बहुत भयानक था। हॉरर मूवी देखा है कभी? सब होली लोग हैं इधर। ओके, देखा है ना? हालेलुया। बहुत ही भयानक होता है। वैसा एक हॉरर सीन था जब परमेश्वर उस पहाड़ पे उतर कर आया, और अनाउंसमेंट भी हो रहा है पास कोई आना भी नहीं। हालेलुया। मूसा को भी एक चीज एक्स्ट्रा बताया गया, तू आते टाइम में एक चीज ध्यान देना, तेरा पैरागॉन का चप्पल उतार के ही आना, ऊपर आना। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मूसा के लिए भी वो नियम था। सो बी वेरी केयरफुल। अब यहां पर नए नियम के विश्वासियों को पौलुस बता रहा है कि तुम वो पहाड़ के पास नहीं आए हो। हालेलुया। ताली बजाइए, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ऐसे ऐसे बजाइए। हाँ। हालेलुया। 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 ताली बजाना सिखाता हूं आपको। हालेलुया। ओके, आमीन। आमीन। बोलिए तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए। गुड न्यूज क्या है? आप और मैं
Yes. उस पहाड़ के पास नहीं आए जो इतना हॉरर वाला था, जो इतना भयानक था, जो इतना डरावना था। हालेलुया आमेन। आमेन लेकिन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि तुम ऐसे एक पहाड़ के पास आए हो जो परमेश्वर का पर्वत कहलाता है, हालेलुया जिसमें लाखों स्वर्गदूत हैं। जिसमें क्या है? लाखों स्वर्गदूत हैं, जो धर्मियों की आत्माएं भी हैं, धर्मियों की आत्माएं भी हैं, उसके साथ में और क्या चीजें हैं वहां पर? और उन पहलौठों की साधारण सभा, पहलोटों की साधारण सभा, आमेन। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के लोग जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, ऐसे पहलोटों की सभा और कलीसिया, और कलीसिया, कमान जोर से, कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड, या आमीन, और जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जिनके नाम क्या है? स्वर्ग में लिखे हैं, या कलीसिया का नाम किधर लिखा हुआ है? स्वर्ग में लिखा हुआ इसका मतलब किसका नाम लिखा हुआ है? मेरा नाम, आमेन। आमीन, मूसा के समय पर भी परमेश्वर नाम लिखता था, आप जानते हैं। हालेलुया, एक बार जब परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया इजराइलियों को देखकर, तब परमेश्वर उनको मारने के लिए जब निर्णय ले रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, अभी अगर आप जानते हैं ना, उन लोग ने ये बछड़े का वगैरह मूर्ति वगैरह बनाकर उसकी वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया, तो मूसा को बहुत दुख हुआ कि परमेश्वर इतना क्रोध कर रहे हैं। उसने कहा, परमेश्वर आप इन्हें छोड़ देना, हालेलुया, इनको अगर आप भस्म करेंगे तो मेरा नाम पुस्तक में से निकाल दो। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, नहीं, जो लोग ने मेरे खिलाफ में बात किया है उनका नाम मैं क्या करूंगा? निकालूंगा, लेकिन जो मेरे पक्ष में है उनका नाम मैं रखूंगा। तो पुराने नियम से ही परमेश्वर अपने लोगों के नाम को क्या करता है? पुस्तक में लिखता है। प्रकाशित वाक्य में उसको जीवन का पुस्तक बोला गया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, तो जहां पर जीवन का हालेलुया, पुस्तक है, जहां पर पवित्र लोगों की नाम को क्या करा? परमेश्वर ने लिख कर रखा है। और या आगे, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, सिद्ध किए हुए धर्मी लोगों की आत्माएं जहां पर है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, यीशु के लहू के पास आए हो। वहां पर लोग भेड़ बकरी के लहू के पास जा रहे थे। हम किसके पास आए हैं? यीशु के लहू के पास, हाँ, आए हैं, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक में आपने देखा है, हाबेल का लहू न्याय के लिए क्या करता है? बात करता है। वैसे बोला गया है, यीशु का लहू हाबेल के लहू से भी क्या करता है? अच्छे से उत्तम बातें करता है। किसके लिए? हमारे लिए। जोर से बोलिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारी ओर से परमेश्वर के आगे लहू न्याय की मांग करता है। आमीन, मैंने आमीन, अपना लहू आमीन, बहाया, हालेलुया, मैंने अपने संतानों के लिए बलि हुआ है। Yes, ऐसा Jesus, ब्लड बातें करता है। आमीन, आमीन, यीशु का लहू क्या करता है? बातें करता हमारे लिए बातें करता है। मैंने एक बार बताया था, शैतान भी परमेश्वर के प्रेजेंस में जाके बात करता है। यीशु महायाजक होकर हमारे लिए बात करता है, और साथ में यीशु का लहू भी उस पहाड़ पर हमारे लिए बातें करता है। ऐसा एक खास पहाड़, हाँ, सिय्योन पहाड़ हो गया? या पूरा पढ़ लिए क्या? अब 24 तक। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहा है, पुराना पर्वत मेन और नया पर्वत। पुराना पर्वत सीनै का पर्वत, पर्वत, और यह है नया पर्वत जो है सिय्योन का पहाड़। सिय्योन का पहाड़। ये जो सीनै पर्वत है, उस पर्वत का एक और नाम है, लिख के रख सकते हैं, माउंट ऑफ होरेब, होरेब का पहाड़। हालेलुया, होरेब का पहाड़। या सीनै का पर्वत को क्या कहते हैं? होरेब होरेब का पहाड़। पर्वत। तो जहां कहीं हम लोग होरेब पर्वत देखते हैं बाइबल में, वो सारा सीनै पर्वत को बताता है। हालेलुया, इट लाइज नियर इजिप्ट और एट द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट। और ये जो सीनै पहाड़ है, ये मिस्र का जो बॉर्डर है, वहां पर ये पर्वत पाया जाता है। हालेलुया, एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 1, निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन। मूसा उसके ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल के परली और होरेब नाम पर्वत के
पास ले गया। कौन से पर्वत के पास ले गया? होरे पर्वत के पास ले गया। आप जानते हैं मिद्यान में अपने ससुर के भेड़ बकरियों को मूसा चरा रहा था। उस टाइम पर परमेश्वर क्या हुआ? जलती झाड़ी के बीच में उतर कर आता है और मूसा से परमेश्वर बातें करता है। आमीन आमीन। और वहां पर जो बातचीत होती है, जो मूसा का पहला एनकाउंटर है, वो इसी पहाड़ पर हुआ था। आमीन आमीन। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 34 वचन के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे लेविटिकस 27:34, जो आज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के लिए सिनाई पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। आमीन। आमीन आमीन। तो जो पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी वो भी सीनै पहाड़ था या होरेब पर्वत था। हालेलुया। तो जब कभी यूजुअली हम लोग सीनै पर्वत बोले तो हमें तुरंत क्या याद आता है? परमेश्वर का 10 आज्ञा का दिया जाना। हालेलुया। आमीन। आमीन। इजरायली लोग मिस्र में थे। जब इजरायली लोग मिस्र में थे, परमेश्वर ने उनको फसह का पर्व मनाने के लिए कहा। उन्होंने फसह का पर्व मनाया। फसह का पर्व मनाने के बाद में परमेश्वर ने उनको इजिप्ट से बाहर निकाला। आमीन। हालेलुया। 430 साल की गुलामी से परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, जब वो मार्ग में थे, एक दिन एक अनाउंसमेंट होता है, सभी लोग स्नान कर लो, अपने अपने वस्त्र को धो लो। में भी हो सकता है कि पानी वाला जगह होगा, वो देखकर बीच बीच में कई बार इस तरीके से हम देखते हैं, सभी लोग अपने आप को पवित्र करो, ऐसा एक अनाउंसमेंट उस जंगल में होता है। हालेलुया। हालेलुया। 30 लाख इजरायली लोग वो सब फॉलो कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर मूसा को क्या करता है? पहाड़ के ऊपर बुलाता है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। पहाड़ के ऊपर बुलाने के बाद में परमेश्वर ने कितने दिन उससे बातें की? 40 दिन। जोर से बोलेंगे। 40 दिन रात। उसी 40 दिन के अनुभव के अंदर बाइबल में अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीजों को जब हम मूसा से संबंधित देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सारी चीजें जो मूसा ने बाइबल में हमें दिया है या मूसा के द्वारा जो चीजें लिखी गई, वो सारी बातें ये 40 दिन के अंदर मूसा को परमेश्वर से प्राप्त हुआ था और उसने हमें क्या करा है? दिया है। पहला 5 पुस्तक, फर्स्ट 5 बुक ऑफ द बाइबल वॉज रिटन बाय मोसेस। किसके द्वारा लिखा गया? मूसा के द्वारा। उसमें जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें उस 40 दिन के कम्युनिकेशन के अंदर हुआ, हम मानते हैं। हालेलुया। वो होने के बाद में आप जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा उनको लिखकर दिया। उसमें पहली 4 आज्ञा परमेश्वर से संबंध रखती है, आगे की 6 आज्ञाएं मनुष्यों से संबंधित रखती है। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर ने कहा, मुझको छोड़कर और किसी मूर्तों के आगे झुकना नहीं, ना ही जो स्वर्ग में है, ना जो पृथ्वी पर है और ना पृथ्वी के और जो पृथ्वी के नीचे। मैंने इसके बारे में शायद बात किया था। आमीन आमीन। दंडवत नहीं करना परमेश्वर ने कहा, लेकिन मूसा जब वो पट्टियों को लेकर नीचे उतर कर आया तो जो हाई प्रीस्ट था, जो महायाजक था, कौन है वो? हारून। हारून जो महायाजक है, उस महायाजक के हाथ में ये इतने इस्राएलियों को मूसा छोड़कर परमेश्वर को भेंट करने गया था। हालेलुया। लेकिन जब नीचे उतर कर आ रहा है, देखने के बाद जितने लोग हैं, 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग भटक चुके हैं। सभी लोग अपने लिए, उनके पास में जितना गोल्ड था, आप जानते हैं ना, सारा गोल्ड लेके बाहर निकले थे। परमेश्वर ने हालेलुया। मिस्र को पूरा लुटवा के अपने लोगों को गोल्ड वगैरह देकर उनको वहां से निकाला। हालेलुया। आमीन। मैन मैन। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? वो सारे गोल्ड को जमा करके एक बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लग गए। हालेलुया। हालेलुया नहीं बोलते इस पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? yes. बड़ी दुख की बात है।
ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। इस तरीके से मानते हैं पृथ्वी पर मूर्ति पूजा का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। तो तुरंत मूसा कोपित हो गया। होली एंगर, पवित्र क्रोध, अच्छा क्रोध, ईश्वरीय क्रोध उसके अंदर आया और वो देखकर क्रोधित हुआ। उसने महायाजक हारून को बुलाया, बोला मैंने तेरे को लोगों को संभालने के लिए सौंपा था और तू उनके टीम में होके मूर्ति पूजा में लग गया। तो बहुत सारी बातें होती है। वो कहता है कि ये लोग सब जबरदस्ती किए, इसलिए मुझे लास्ट में हाँ बोलना पड़ा। जबरदस्ती या प्रेशर में आकर कभी हमसे पाप होना नहीं चाहिए। सरकमस्टेंसेस तैयार हो फिर भी हमसे पाप होना नहीं चाहिए। बोलिए प्रेशर आए, पाप नहीं होना चाहिए। पाप नहीं होना चाहिए। मौका तैयार हो, तब तब भी पाप नहीं होना चाहिए। पाप नहीं होना आमीन। चाहिए। लेकिन जैसा परमेश्वर ने नियम दिया उसके खिलाफ में इन्होंने काम किया। अब परमेश्वर, आप जानते हैं, मूसा को बहुत क्रोध आया। उसने वो पट्टियों को लिया, वो पट्टियों को ही गुस्से से तोड़ दिया, जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिख कर दिया था। पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा। माय गॉड, आप सोच सकते हैं नियम लागू हुआ, बोलिए तुरंत टूट गया। आमीन। लॉ आया और लॉ क्या किया गया? व्यवस्था आई और व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। मूसा को गुस्सा आया। बाद में और चीजें वहां पर होती है। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर से मूसा जाता है। मूसा खुद लिखकर 10 आज्ञा परमेश्वर से लेकर नीचे आता है। फिर इस तरीके से हिस्ट्री आगे हम जाते हुए देख रहे। तो ये सारी चीजें कहां पर हो रही थी? जो इधर के लोग कुछ नहीं बोल रहे, आप लोग सीनाई पर्वत, जोर से बोला, सीनाई पर्वत पर। आमीन। कौन से पर्वत के पास हो रहा है ये सब कुछ? सीनाई पर्वत के पास। कितने लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो रहा है? आमीन। और ये मूसा का जो नीचे उतर कर आना और उसके बाद में ये जो जितना चीज अभी मैंने आपको बताया, ये सब कुछ हुआ था एक खास दिन पर। बोलिए खास दिन पर। जोर से बोलना पड़ेगा। ये सब कुछ खास दिन पर हुआ। खींच के बोलना पड़ेगा। खास दिन पर। वो दिन था शव्वाट का दिन। कौन सा दिन? शव्वाट का दिन। जोर से बोलिए। शव्वाट का दिन। शव्वाट बोलिए। शव्वाट। आमीन। शव्वाट को मतलब काफी और नाम है। उसका और एक नाम है, वो था पेंटिकोस्ट का दिन। आप लोग लिया। कौन सा दिन था वो? पेंटिकोस्ट का दिन। शव्वाट या पेंटिकोस्ट का वो दिन था। पेंटिकोस्ट का दिन मैंने आपको बताया। पेंटा मतलब क्या है? 50वां दिन। सही है। कौन से दिन से? फसह का पर्व मनाने के बाद का जो 50th डे है, जो 50वां दिन है, उसको कौन सा दिन कहते हैं? पेंटिकोस्ट का दिन। तो ये पेंटिकोस्ट के दिन ये सारी चीजें वहां पर होती है। तो दिस इज अबाउट माउंट साइनाई, माउंट जायोन। अभी मैं आपसे बात करूंगा सियोन पर्वत के बारे में। हालेलुया। सीनाई, पड़ोसी को पूछो, सीनाई पर्वत समझ में आया? सीनाई पर्वत समझ में आया? कितने लोगों समझ में? एक हाथ उठाइए। हालेलुया। मरते टाइम तक याद रखेंगे वो लोग, हाथ उठाइए। आमीन। हालेलुया। वाओ। ऑलराइट, अगला है माउंट जायोन या सीनाई पर्वत। ये जो सीनाई पर्वत है, ये नए नियम में हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। जो या सियोन पर्वत। सियोन पर्वत। इसके लिए मैंने पहले ही जामीन ले लिया था। ये सीने हो सकता है। आप लोग समझते रहना करेंगे। हालेलुया। बिकॉज आई एम मोर इनटू व्हाट मैं उस प्रकाशन की और आपको लेकर जाना चाहता हूँ। सो ध्यान देंगे आप लोग सब। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, इसके लिए मैं गलती करता हूँ कभी कभी। हालेलुया। जायन, सियोन पर्वत। So, ये जो जायन पर्वत है या सियोन पर्वत है, इट वॉज द ओल्ड सिटी वॉल ऑफ जेरूसलेम टू द साउथ वेस्ट। यरूशलेम, आज का जो यरूशलेम पृथ्वी पर है इजराइल में, उस यरूशलेम का एक
ओल्ड सिटी वॉल है, एक पुराना फाटक था, क्या कहते हैं उसको, वॉल को क्या कहते हैं, शहरपना थी। शहरपना क्या थी? शहरपना थी। वो शहरपना जो यरूशलेम के चारों ओर थी, उसके जस्ट बाहर साउथ वेस्ट रीजन में एक पहाड़ था, जो कौन सा पर्वत था? सियोन। जोर से बोलिए, सियोन। जोर से बोलिए। सियोन। आज अगर मौका मिला कभी जाने के लिए, जो लोग गए हैं, एक्चुअल में वहां पर दाऊद का सिमेट्री आज पाया जाता है। दाऊद को कहां पर दफन किया, उसका कब्रिस्तान अगर देखना है, उसको दफन किया हुआ जगह देखना है, तो वो कहां पर है? सियोन पर्वत पर है, जो यरूशलेम के जस्ट बाहर है। खासकर ये अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो एक पैगन नेशन था, एक अन्य जाति का राष्ट्र था, जो यबूसी कहते हैं। जोर से बोलिए, यबूसी। तो यबूसी लोग जो थे, जो हमेशा इज़राइल के खिलाफ में जाते थे, वो यबूसी लोगों का एक गढ़ था इस पहाड़ के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं दाऊद क्या करता है, जब राजा बनता है, यबूसी लोगों का ये जो गढ़ था सियोन पर्वत के ऊपर, दाऊद उन सारे यबूसी लोगों को वहां से निकालकर वो सियोन पर्वत को क्या करता है? कब्जा कर लेता है। उस दिन के बाद से ये जो जगह है सियोन पर्वत, वो दाऊद का कैपिटल बन जाता है। हालेलुया। दाऊद की राजधानी बन जाती है, जहां से दाऊद क्या करता है? इज़राइल को चलाना शुरू करता है। हालेलुया। कौन सा पर्वत? सियोन। जोर से बोलिए, सियोन पर्वत। ये बोलते टाइम पर जो लोग जो जो चीजें आपको पकड़ना है वो आप पकड़ते रह सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? उस समय से सियोन पर्वत पर, या वो सियोन पर्वत का जो रीजन है, वो दाऊद का राजधानी होता है, और दाऊद वहां से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा व्यवस्थापना का काम करना शुरू करता है। कुछ समय के बाद में वही जगह को लैंड ऑफ जूडा के नाम से हम बाइबल में देखते हैं, या फिर यहूदा नगर। जोर से बोलिए, यहूदा नगर। यहूदा नगर। ये भी कौन सा है? सियोन पर्वत है। आगे जाकर कुछ समय के बाद, और जब हम आगे जाते हैं, ये जो इज़राइल है, इज़राइल राष्ट्र है, वो इज़राइल राष्ट्र को जायन कहना शुरू करते हैं, या इज़राइल राष्ट्र को सियोन कहना शुरू करते हैं। अब मैं कुछ लोगों से सवाल पूछूंगा, तैयार है आप लोग? हालेलुया। कहां पर है ये? यरूशलेम के जस्ट बाहर। सही है। वहां पर किसका गढ़ था? यबूसी लोगों का। यबूसी लोगों का गढ़ था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उनको निकाला, उन पर जय प्राप्त किया, और तब से दाऊद का वो राजधानी बन गया। और एक चीज, उसी के साथ में उसको दाऊद की नगरी भी कहना शुरू कर दिया। दाऊदपुर, सिटी ऑफ डेविड। क्या कहना शुरू कर दिए? दाऊद की नगरी। फिर क्या हुआ? आगे जाकर यहूदा नगर करके उसको हम जानना शुरू करते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद में पूरे इज़राइल को क्या बोलना शुरू कर दिया? सियोन बोलना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ रही है। सियोन क्या है? सियोन पर्वत बोलते टाइम पर आपके सामने एक पहाड़ नहीं आना है। हालेलुया। समझ रहे? ये जो पूरा इज़राइल को क्या बोला जा रहा है? सियोन पर्वत बोला जा रहा है। हालेलुया। 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 इब्रानियों का जो 12वां अध्याय हमने पढ़ा, शुरुआती वचन, उस वचन के अनुसार परमेश्वर का राज्य बोलकर आत्मिक रीति से सियोन का नामकरण हुआ। सियोन को परमेश्वर का राज्य करके नाम गिर गया। हालेलुया। सियोन परमेश्वर का राज्य करके नाम गिना गया। सीख रहे हैं कुछ आप? हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? आमेन। यबूसियों का वो वास स्थान से निकलकर धीरे 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 उसका अलग अलग नाम होते हुए जो किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का राज्य बोलकर वो सियोन को बोलना शुरू कर दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये जो रेवलेशन है, ये जो प्रकाशन है, हालेलुया, वो धन्यवाद। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता गया। आमेन, आमेन। वो उसका बढ़ता जो गया। स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन है, जो आत्मिक अर्थ है, वो धीरे धीरे खुलता गया। हालेलुया। आखिर में इब्रानियों का लिखने वाला इब्रानियों को लिखते समय पर वो टाइम पर सियोन क्या है? परमेश्वर का किंगडम, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का नाम भी क्या गिर रहा है? सियोन करके बोला जा रहा है। हालेलुया। अब अगर हम लोग इब्रानियों से निकलकर अगर आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो सियोन क्या है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 वचन। 14:1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। आमेन। मैन यहां पर हम लोग देख रहे हैं मेमना जो है वो पहाड़ के ऊपर क्या है? खड़ा है। कौन है ये मेमना? प्रभु यीशु मसीह। हैं। कौन से पहाड़ पर खड़ा है? सियोन पहाड़ पर खड़ा है। हालेलुया। यहां पर जो सियोन पहाड़ है ये बताता है स्वर्ग को। मैन मैन। हालेलुया। So now the heaven is called as Zion. तो अब स्वर्ग जो है वो सियोन कहला रहा है। मैन मैन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ वचन मैं आपको देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको बोला अभी, ये सब चीज के लिए बाइबल में प्रूफ है। दूसरा शमूएल 5:7, 2 सैमुएल 5:7, 5। दाऊद का नगर कहलाने के बारे में हम देखते हैं। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यस, तब से सियोन को क्या नाम गिर गया? दाऊदपुर। दाऊदपुर। ठीक है। भजन संगीता 87, 2 and 3। भजन संगीता 87 अध्याय 87 अध्याय 2 और 3 वचन के अनुसार उसको परमेश्वर का नगर करके हम देख रहे हैं। और यहोवा सियोन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर। बस, हे परमेश्वर के नगर। सो नाउ ज़ायन इज व्हाट? सिटी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का नगर है। आमीन। भजन संगीता 2:6, 3 वचन लिख के लीजिए जल्दी से। भजन संगीता 2:6, 48:2, 132:13, 132 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भजन संगीता 2:6, 48 अध्याय का दूसरा वचन और 132 अध्याय का 13 वचन। इसमें से हम लास्ट वचन देखेंगे। ये वही जगह था, मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर का नगर कहलाने लगा, और उसी के साथ में वहीं पर परमेश्वर का मंदिर भी बनाया गया। 132:13। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। बस, सियोन को परमेश्वर ने अपनाया है और उसको अपने रहने का जगह बनाया। सो इट वॉज इन ज़ायन वेयर सोलोमन बिल्ड द टेम्पल। ये सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो भी कौन सा जगह था? सियोन। सियोन। आमेन। मैन। और एक वचन लिख लीजिए, यशाया 40:9। यशाया 40 अध्याय 9 वचन। वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सियोन को लैंड ऑफ जुडा या यहूदा का नगर, हिंदी में कैसे थोड़ा पढ़ लेंगे? 40:9। ऑलराइट, तीन वचन यहां पे भी लिख के लीजिए। यशाया 40:9, यर्मिया 31:12, जल्दी, यर्मिया 31 अध्याय 12 वचन, ज़करिया चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 13, ज़करिया 9 अध्याय 13 वचन। यशाया 40:9, यिर्मयाह 31:12, ज़करिया 9:13। यशाया का पढ़ेंगे 40 अध्याय 9 वचन। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली। यस, तो यरूशलेम ही यहां पर क्या है?
सियोन सियोन है। है। आमेन। Amen. सो जेरूशलेम इज साइन। ओके, आप ये जितने वचन मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे वचन आप घर में जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये अलग अलग, एक ही जगह को अलग अलग नाम से देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक स्पिरिचुअल नाम, एक आत्मिक नाम उसको गिर रहा है। वो है, जोर से बोलेंगे, परमेश्वर का नगर, सियोन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, इब्रानी 12 अध्याय का जो वचन हमने शुरू किया था, उसके अनुसार किंगडम ऑफ गॉड इज जायन। परमेश्वर का राज्य क्या है? सियोन है। आमेन। आमेन, आमेन। और मैंने आपको बताया रेवलेशन 14:1, प्रकाशित वाक्य 14 का 1, उसके अनुसार हेवन इज सायन। आमेन। स्वर्ग सियोन है। आमेन। आमेन, आमेन। स्वर्ग क्या है? सियोन है। सियोन है। तो जब जब भी सियोन दिमाग में आता है, तो याद रखने का, हिस्ट्री में ऐतिहासिक रूप से उसका नाम सियोन गिरा। उसके बाद में कैसे समय ले लेकर परमेश्वर का ये जो स्वर्ग तक जाने की जो बात है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आमेन, आमेन, आमेन। इधर आत्मिक लोग चाहिए मुझे, जो वचन को पकड़ने वाले हो। हालेलुया। आमेन, आमेन। थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह बता रहा हूँ। स्कूल में जो जाकर सोते थे, वो यहाँ भी बैठ के सोएंगे। कोई सो रहा है यहाँ पर? ओके। तो समय ले लेकर सियोन का जो आत्मिक अर्थ है, परमेश्वर का घर या फिर स्वर्ग, उसका धीरे धीरे प्रकाशन हम लोग देखते हैं। हालेलुया। आखिरी में जाकर प्रकाशित वाक्य में सियोन। इसलिए हम लोग सब गाना गाते हैं, राइट? सियोन देश। हमारा है देश, रहते हैं अच्छी आवाज में गाएंगे गाना, देश। या यू योर वॉइस। जाएंगे हम अपने देश। सो ये कुछ लोग अन्य जाति लोग आके पूछेंगे कि आप किधर जाने का बात कर रहे हैं हालेलुया। सिस्टर? आप समझ रहे हैं? सो व्हाट इज दिस साइन? इट इज हेवन। आमेन। आमेन। और एक गाना है, कौन सा है वो? सियोन के सफर में ये, मेरे मेरा मन याद हो ना कभी। आमेन। सियोन के सफर में। तो हम सभी लोग अभी कौन से सफर में है? सियोन के सफर। हिमालय पर्वत की ओर नहीं, हालेलुया। पड़ोसी को जगाइए। कुछ लोग की जगह पे कुछ खुशी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है। क्या, कौन सा दुनिया में हम पता है? सियोन के सफर में हैं। कौन से सफर में है अभी आप? सियोन के सफर में हैं। आमेन। आमेन, आमेन। So we all are on the way to Zion. Amen. आमेन, आमेन। अभी पृथ्वी पर जो यरूशलेम है, उसको भी जायन बोला जा रहा है। सुनिए इधर, अभी जो पृथ्वी पर यरूशलेम है, उसको भी सियोन बोला जा रहा है। परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो उसका किंगडम ऑफ गॉड है, उसको भी क्या बोला जा रहा है? सियोन। सियोन बोला जा रहा है। एक दिन हम लोग जब उधर पहुंचेंगे, वो स्वर्ग को भी क्या बोला जा रहा है? सियोन। पड़ोसी को बोलो, सियोन के बारे में समझ में आ रहा है? सियोन के बारे में समझ में आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा। ये दोनों पहाड़ के फर्क क्या है? व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बोथ दिस माउंटेन्स? इन दोनों पहाड़ों के बीच में फर्क क्या है? एक सिंपल याद रखना है तो याद रखिए, व्यवस्था जो थी वो कौन से पर्वत पर दी गई? सिनै पर्वत पर। यीशु मसीह का क्रूस जहां पर गाड़ा गया, वो इज़राइल है, और वो सियोन के अलावा पर्वत है। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो वी हैव नॉट कम टू, हम सभी लोग सीनै के पर्वत के पास नहीं आए हैं, लेकिन हम सियोन पर्वत के पास आए हैं, अर्थात यीशु मसीह के क्रूस की ओर आए। आमेन, आमेन खुदा। हालेलुया। जिधर यीशु मसीह मारा गया, जिधर यीशु गाड़ा गया, जिधर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वो जगह पर हम लोग आए हैं। आमेन, आमेन। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा कहाँ उतर कर आया था? सियोन में उतर कर आया उतर था। के आया। आमेन। आमेन। तो ये है नेचुरली, अगर आप याद करना पसंद करेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको दूंगा, आप लिख के रख सकते हैं। ये दोनों पहाड़ों के बीच में क्या अंतर भी है, कुछ कुछ चीजें अंतर भी है, कुछ कुछ कॉन्ट्रास्ट है, विरुद्ध में भी है। हम समझे उसको। सबसे पहला, बोथ द माउंटेन्स हैड द डिलीवरी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड।
ये दोनों पहाड़ों के द्वारा परमेश्वर का वचन दिया गया। वाह! हालेलुया, हालेलुया। दोनों पहाड़ों के द्वारा क्या किया गया? परमेश्वर का वचन दिया दिया गया। अब उसके लिए कितने वचन चाहिए हमको? बोलिए, प्रूफ में कितने वचन चाहिए? कुछ तो बोलिए। दो वचन। सही है। यस। एक वो पहाड़ वाला और एक ये पहाड़ वाला। तैयार है आप लोग? यस। ठीक है। सीनै पर्वत के लिए वचन लिखिए, निर्गमन का 24 अध्याय 13 वचन। आप जानते हैं 24:13। एक्सोडस 24:13। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और जब तक उस तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं ठहरे, यहीं उसकी बाट जोते रहना। और सुनो, हारून और तुम्हारे हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाना। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। देखिए, आप लोग जान रहे हैं ना, ये कौन सा पर्वत के बारे में बात हो रही है? सीनै पर्वत। तो मूसा गया, वचन लेकर नीचे आया। दूसरा, सिय्योन पर्वत के लिए यशायाह का 2 अध्याय 3 वचन। बड़े इंटरेस्ट के साथ में इन वचनों को लिखिए, इसको जानिए, इसको पढ़िए। आइज़ाया 2:3, यशायाह 2 अध्याय 3 वचन। ध्यान से। 2-3। और बहुत देशों के लोग आएंगे, हाँ। और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तो एक पर्वत के पास हम जाए, परमेश्वर के भवन में हम जाए। आमीन। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कहाँ से बाहर निकलेगा? सियोन से बाहर निकलेगा। ये बात सही है कि नहीं है? यस। ये एक मेसियानिक प्रोफेसी है, मसीहा की भविष्यवाणी है जो यशायाह कर रहा है। मसीहा जो परमेश्वर का वचन है, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा, देहधारी होगा, और वो कहां से बाहर निकलेगा? सियोन से बाहर निकलेगा। ये उसका एक साइड है। दूसरा, यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार का वचन वहां से बाहर आएगा। पत्रियां बाहर आएगी। परमेश्वर का वचन सब किधर से बाहर आने वाला है? सियोन से बाहर आने वाला है। आमीन। तो दोनों में भी हम लोग क्या देखते हैं? दोनों पहाड़ों से क्या किया गया? वचन डिलीवरी किया गया। दूसरा, both events happened to a newly redeemed people। ये दोनों पहाड़ों के सामने अगर आप ध्यान देंगे तो छुटकारा पाए हुए लोग खड़े हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए, वाह! हालेलुया। हालेलुया। सीनै पर्वत के सामने कौन खड़े हैं? मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, रिडीम हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग खड़े हैं। सिय्योन पर्वत के सामने कौन खड़े हैं? शैतान की गुलामी, पाप की गुलामी, संसार की गुलामी, ये सब में से बाहर छुड़ाए हुए लोग खड़े हैं। आमीन। जो परमेश्वर की कलीसिया है वो खड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तीसरा, इन बोथ द इवेंट्स दे रिसीव्ड गिफ्ट्स। दोनों पहाड़ों के सामने अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट्स उनको मिल रहा है, कुछ गिफ्ट या कुछ वरदान उनको मिल रहा है। आमीन। अभी आप मुझे बताएंगे, सीनै पर्वत से कौन सा गिफ्ट इजरायलियों को मिला? व्यवस्था। वेरी गुड। क्या मिला उनको? व्यवस्था। व्यवस्था को तोरह भी कहते हैं। तोरह, पेंटेटॉक, पहला 5 पुस्तक। मूसा के द्वारा जितनी भी चीजें तोरह से संबंधित थी, उसी के साथ में जुड़ा हुआ कुछ और नियम, बहुत सारे वचन उनको वहां से मिला एज ए गिफ्ट। रख लो। शायद ही कोई ऐसा गिफ्ट पसंद करेगा, लेकिन दिया। ये आज्ञा मानना है, वो आज्ञा मानना है। hundreds of commandments, that was a gift। सैकड़ों आज्ञाएं, ये क्या थी? एक गिफ्ट थी जो परमेश्वर ने सीनै पर्वत से उन लोग को दिया। ये जो तोरह है, तोरह का मतलब होता है उपदेश या फिर टीचिंग, शिक्षा। तोरह का मतलब क्या है? शिक्षा, टीचिंग्स। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे
तो सीनाई पर्वत के पास जो लोग हैं उन लोगों को क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। हालेलुया। क्या गिफ्ट मिली है? कोई बताएगा? सिय्योन के पास। या सिय्योन के पास कौन सा गिफ्ट मिला है? आप लोग याद कर रहे, जैसे पाठांतर करके आए थे आप। पवित्र आत्मा। अच्छा, ओके। क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। आमीन आमीन। कोई डाउट है उसमें? नहीं। वहां पर उनको शिक्षा मिला, यहाँ पर उनको अध्यापक मिला, हालेलुया। टीचर मिला। आमीन आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। फिर से बोलिए वाव। वाव। वहां पर उनको टीचिंग्स मिल रहा, यहाँ पर हमको टीचर टीचर मिला। कौन है वो टीचर? पवित्र आत्मा। टीचर होली स्पिरिट है। आमेन। आमीन आमीन। ये पुराने नियम के लोगों से हम लोग ब्लेसेड है, ऐसा कितने लोगों को फील होता है? हालेलुया। यस यस आमीन। पुराने नियम के जितने भी इजराइल, उन सभी से हम क्या है? आशीषित लोग हैं। वी आर Amen, ब्लेसेड amen, पीपल amen, बिकॉज amen. वी हैव होली स्पिरिट। यस लॉर्ड। नाउ नंबर 4, दोनों पहाड़ों को अगर आप देखेंगे, सीनाई और सिय्योन, दोनों पहाड़ों के ऊपर हमें फायर देखने मिलता है। हालेलुया। आमेन। यस आमीन। उस पहाड़ पर भी हमने इब्रानियों में पढ़ा, आग वगैरह था। ये जो सिय्योन पर्वत है, जायन है, वहां पर भी क्या है? आग है। आग है। पेंटिकॉस्ट के दिन 120 लोग बैठे हुए थे, उन सभी के ऊपर क्या उतर कर आया? आग की सी फटती हुई जीभें उठती। आग की सी फटती हुई जुबान देखने मिली। आमीन। आमेन। हालेलुया। दे ऑल वेर कैरिंग फायर। अब इसमें एक और खासियत है कि सीनाई पर्वत पर जो फायर उतरा था, वो फायर उनको मारने वाला फायर था। हालेलुया। आई एम अ कंज्यूमिंग फायर, मैं भस्म करने वाली आग हूं बोलकर वो फॉर्म में परमेश्वर उतरा था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस। कोई पास में आएगा तो सब लोग भस्म हो जाएंगे। द फायर वॉज अ कंज्यूमिंग फायर। लेकिन नए नियम में जो सिय्योन पर्वत के पास आए हुए लोग हैं, उनके ऊपर जो फायर उतरा है, इट इज नॉट कंज्यूमिंग देम, इट इज कंज्यूमिंग देयर सिंस। और वो जो है उनको भस्म करने वाली नहीं, बल्कि उनके पापों को भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। खींच खींच के बजाइए, टेंशन नहीं लेने का, हालेलुया। थैंक यू टेंशन नहीं लेने का, ताली बजाने का, आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोलने का, हालेलुया। स्तुति करने का। आमीन। यस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। वो आग धन्यवाद। आपके और मेरे जीवन के ऊपर Yes, उतरा। yes, Lord. उस आग ने क्या किया है? पापों को पूरा भस्म कर दिया। दिया। आमीन आमेन। आमीन। वहां पर जो आग उतरा वो सिंगल पीस आग था। बोलिए सिंगल पीस फायर। वो सिंगल पीस आग थी। एक ही टुकड़ा था जो पहाड़ के ऊपर खड़ा था। वन Hallelujah. फ्लेम ऑफ फायर, एक अग्नि की ज्वाला खड़ी थी। हालेलुया। लेकिन यहां पर 120 फ्लेम्स, 120 लोगों के ऊपर अपना अपना आग उतरा हुआ है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इधर सुनिए। धन्यवाद यीशु। वो पहाड़ के ऊपर जो आग उतरा, वो परमेश्वर हट गया तो आग भी हट गया। सही है। यस। लेकिन इधर उतरा हुआ आग 120 लोगों के ऊपर उतरा, उनके मरने तक वो आग उनके साथ में। हालेलुया। स्पेशलिटी Jesus. ऑफ अ फायर इन द आमीन, न्यू आमीन, टेस्टमेंट। आमीन, आमीन। नए नियम में जो आग है उसकी ये खासियत है। खासियत है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन आमीन। बोलिए दोनों पहाड़ पर आग था। दोनों पहाड़ पर आग था। उधर मारने वाली आग, इधर पापों को मारने वाली। आग। उधर की आग अकेला पीस थी, यहाँ का आग हरेक के ऊपर था। हालेलुया। इधर भी हरेक के ऊपर है वो आग। यस। कितने आमीन। लोगों का फायर बैप्टिस्म हुआ, अग्नि का बपतिस्मा हुआ? हाथ आमीन, उठाइए। हालेलुया। मैं, यूहन्ना ने क्या बोला? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो आने वाला है जो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से क्या से करेगा? बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा देगा। आमेन। आमीन। ठीक है, आगे। ये दोनों पहाड़ पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ मैंने बताया एक ही दिन हुआ था। कौन सा वो दिन था? पेंटिकॉस्ट का दिन था। फसह के पर्व से बाद का 50वां। और एक चीज हुआ, दोनों पहाड़ के ऊपर 3000 से जुड़ा हुआ कुछ काउंट है। मैंने कई बार इधर बांटा है। यस। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं सीनाई पर्वत के ऊपर जब व्यवस्था उतरी तो उन सभी लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने खुद उनको आदेश दिया अपने जांग के ऊपर तलवार को बांधना। जितने भी लोग खिलाफ में है
उन सभी लोगों को वो तलवार से मार के खत्म कर देना। तो हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के पक्ष के लोग थे वो लोग सब खड़े हो गए। जितने भी लोग विरोधी थे, जिन्होंने ये मूर्ति पूजा वगैरह में फंस गए थे, उन सभी लोगों को तलवार लेके टाक 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 करके कितने लोग को उड़ाया गया उसी दिन? 3000। कितने लोगों का बॉडी नीचे गिरा? 3000। 3000 पीपल डाइड। व्यवस्था आई, व्यवस्था का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, उसी दिन कितने लोग खत्म किए गए? 3000 लोग। अगर आपको पढ़ना है तो निर्गमन उसका 32 अध्याय 26 से 29। निर्गमन 32 अध्याय 26 से 29। थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे तो उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास खड़े हुए और उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। सबको मार डालो। बोलिए हॉरर, और बोलिए डरावना, डरावना। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए इब्रानियों का लिखने वाला बोलता है, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए हो, हालेलुया। तुम सियोन पर्वत के पास में आए हो। आमीन 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 आमीन। मारने वाला नहीं, हालेलुया। जिलाने वाला पहाड़ के पास तुम आए। हालेलुया। मूसा के इस वचन के अनुसार Amen. लेवियों ने किया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। आगे। और उसी दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 लोग वन डे, बोलिए एक दिन में एक दिन में 3000 लोग 3000 लोग मारे गए। मारे गए। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 41 वचन, एक्ट्स 2:41। 2:41 प्रेरितों काम। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। पेंटिकॉस्ट के वही दिन सियोन कहलाने वाले नगर के अंदर कितने लोगों ने वचन ग्रहण किया? 3000। 3000 लोगों ने वचन ग्रहण किया। उधर 3000 लोगों ने वचन का क्या किया? व्यवस्था का क्या किया? उल्लंघन किया। और यहां पर 3000 लोगों ने वचन ग्रहण किया हालेलुया। और 3000 लोग बैप्टिज्म के लिए रेडी हो गए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। ये कैसे हुआ? व्यवस्था जो उनको पट्टियों में दी गई थी, वहां पर किसी के भी अंदर कुछ नहीं हुआ था। हालेलुया। समझ रहे आप? इतना फियर था, इतना भयानक वो सिचुएशन था कि वहां पर लोग जैसे ही वो चीजें सुने, वो चीज उन्होंने कमिट कर दिया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। फियर कैन, भय जो है वो कई बार आज्ञा को तोड़ने का कारण हो जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर वायदा क्या था? मैं तुम्हारे पुराने हृदय को निकालकर मांस का हृदय में तुमको दूंगा। आमीन। वहां पर लोगों का सबका पुराना हृदय को पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने सब बाहर निकाल के आमीन आमीन। फेंक दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यस जीसस। सभी का हृदय नया किया गया, हालेलुया। उनके सबका हृदय छेदा गया। सिपोरा ने जैसे मूसा के लिए लिखा है पत्थर लिया और उसने खतना किया, वैसे ही आत्मा का क्या हुआ? खतना हुआ। लोगों के हृदय क्या हो गए? छेदे गए, हालेलुया। कट किए गए। दे वर कट इनटू देयर हार्ट्स। और हृदय तुरंत छेदे गए। लोगों का हृदय मांस का हृदय हो गया। सब कुछ हालेलुया। अंदर हुआ। आमीन। सुनिए आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, पुराना नियम में व्यवस्था क्या कर रही थी? बाहर से अंदर चीजों को बदलने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। नए नियम में, नई वाचा के अंडर में हुआ क्या? परमेश्वर ने अंदर काम किया, आमीन। बाहर दिखाई देना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। ताली बजाने वाले लोग को समझ में आ रहा है? आमीन 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 लॉर्ड। ये सब अगर अभी मिस कर दिया,
आगे जाके ये सब फिर से सुनने मिलेगा क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब प्रभु सिखा रहा है, ये सब अंदर जमा करते रहिए। हालेलुया। ऑलराइट, तो 3000 मर रहे हैं, इधर 3000 जिलाए जा रहे हैं। फर्क है कि नहीं है? यस। उस पहाड़ पर क्या क्या था, मैं खत्म कर रहा हूं। आंधी थी, आग था, तुरही की आवाज थी। बोलिए, आंधी, आंधी, आग, आग, तुरही की आवाज, तुरही की आवाज, परमेश्वर की आवाज। आमीन, परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। हालेलुया। ये कहां पर हुआ? सीनै पर्वत। आमीन, आमीन। सियोन पर्वत को अगर आप देखेंगे, वहां पर भी पेंटिकॉस्ट के दिन बड़ी सी क्या आई? आंधी आई। अभी आप इमेजिन कीजिए, हम लोग सब इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, पूरा खिड़की बंद है, सारे डोर्स भी लॉक्ड है, हालेलुया। लेकिन इधर इतने लोग बैठे हुए हैं, देख रहे बहुत बड़ा आंधी आके मार रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग? ऐसा वाला सारा दरवाजे सब बंद थे, वही टाइम पर एक बड़ा आंधी आया, साथ में एक और चीज आया, विंड प्लस फायर। हालेलुया। आंधी भी आई, आग भी आया, साथ में क्या आया? आग भी आया। उन सब पर जाकर ठहर गई। बोलिए, ठहर गई। ठहर गई। जोर से बोलिए, ठहर गई। उन सब में जाकर रुक गई। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे, यहाँ पर आंधी भी है, यहाँ पर आग भी है, लेकिन आवाज के बारे में क्या? उधर लिखा, बड़ी सनसनाहट की सी आवाज भी हुई। हालेलुया। समझ रहे? आमीन, आमीन। ऐसा बजा के आवाज नहीं हुआ, ड्रम गिटार का आवाज नहीं, हालेलुया। किधर से आवाज आया मालूम नहीं, लेकिन जोर से क्या होने लगा? आवाज होने लगा। अंदर आवाज होने लगा। हालेलुया। उसी के हम इंतजार कर रहे हैं। आमीन, थर्ड आमीन, पेंटेकॉस्ट, हालेलुया। तीसरा पेंटेकॉस्ट इंडिया में होने वाला है। आमीन, 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 जीसस। हालेलुया। उसी के लिए हम प्रार्थना करें, लेट देयर बी अ थर्ड फ्रेश पेंटेकॉस्ट। आमीन, आमीन। नई पेंटेकॉस्ट का अनुभव आमीन। कलीसिया के अंदर होना है। अब वो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा लॉर्ड, देंगे। धन्यवाद यीशु। आमीन, 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 आमीन। बिलीव इट, विश्वास कीजिए कि Yes, Jesus. परमेश्वर करेंगे, आमीन, आमीन, आमीन। भारत में करेंगे। Yes, राजा। प्रभु करना शुरू भी कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद। इधर सुनिए, पहला पेंटिकॉस्ट आप सब जानते हैं, प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय। हालेलुया। दूसरा पेंटिकॉस्ट मांगते हैं अजूजा स्ट्रीट में, अमेरिका में जो रिवाइवल आया था, हालेलुया। अजूजा स्ट्रीट का रिवाइवल मैंने इधर शेयर किया है। हालेलुया। और तीसरा जो है वो कहां पर आने वाला है? पड़ोसी को बोलो, इंडिया में आने वाला है। इंडिया में आने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। तीसरा हालेलुया। रिवाइवल किधर आने वाला है? इंडिया में आने वाला तीसरा पेंटिकॉस्ट किधर होने वाला है? इंडिया के अंदर होने वाला है। आमीन, आमीन। और उधर लिखा अचानक से हुआ। हालेलुया। प्रेषितांचे कृत्य दूसरा अध्याय 1 वचन। Suddenly there was a voice. हालेलुया। It was not recorded, calculated, pre-planned. कुछ भी तैयारी में नहीं था, अचानक से हुआ, ऐसे वचन में लिखा। हम भी नहीं जानते इंडिया में भी कैसा होएगा वो, नहीं जानते। एकदम अचानक से कभी भी हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसको हम लोग एक पिछले संडे को आई थिंक यहाँ पर खड़े रहकर मिनिस्ट्री करते टाइम पर Yes, Lord. पवित्र आत्मा ने बोला, एक बड़े बारिश का आवाज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक बड़ा बादल आने वाला है, बड़ा बारिश होने वाला, उसका आमीन, आमीन। एक हाथ वाला बादल Yes, Jesus. हम लोग अभी से देख रहे हैं। आमीन, आमीन। चर्च के अंदर वो अनुभव कर रहे हैं। Jesus. आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अभी प्रभु ये कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब रिवाइवल के बहुत निकट है। रिवाइवल हो इट हैज बीन स्टार्टेड, हम बोल सकते हैं वो शुरू हो गया है, हम बोल सकते हैं। लेकिन उसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड, भूकंप जब आता है, उसका बड़ा माप कब आता है? भूकंप जब भी आता है तो एक रिचर्ड स्केल में चेक किया जाता है। हालेलुया। रिचर्ड स्केल में देखते हैं कितना मैग्नीट्यूड के साथ में भूकंप आने वाला है तो उसका एक एपिक सेंटर होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। एक केंद्र बिंदु होता है। भूगोलिक रीति से कहते हैं कुछ सीस्मिक वेव्स हैं जो मैंटल से, जो अर्थ के अंदर जो मैंटल बोलकर एक जगह है, वहां से कुछ वेव्स निकलते हैं। वो वेव्स निकलकर जिस जगह पर आते हैं सबसे पहला, उसको एपिक सेंटर कहते हैं। हालेलुया। वहां पर ज्यादा भूकंप का जो है
कॉसेस देखने मिलता है, लक्षण देखने में लक्षण देखने मिलता है। कुछ कुछ जगह पर सिर्फ थोड़ा सा हिलता है, हालेलुया सही बात है। यस वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया, इसका मतलब चांसेस है कि बड़ा आ सकता बड़ा है, भूकंप भी आ सकता आ रहा है पीछे से। हालेलुया थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया ऐसे ही तो पूरा जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तय करता है एक बड़ा भूकंप आने की संभावना। ऐसे चर्च के अंदर रिवाइवल का जो वेव है, मैन मैन जागृति का जो लहर है, मैन वो धीरे धीरे उठ रहा है। हालेलुया अचानक से एक दिन उठाएगा, ऐसा आमीन आमीन आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। आमीन हालेलुया। हालेलुया ओके, आखिरी का 2 चीज बोलकर मैं रुकूंगा। बोथ हैड थियोफनी, दोनों में। अच्छा, एक चीज और मैंने कहा, आग था, आंधी था और आवाज हुआ। Yes. प्लस उन लोग सब क्या बात करना शुरू किए? जोड़, अरे कौन सा भाषा? अन्य भाषा में बात करना शुरू हालेलुया किए। ये जो वहां पर बिजली कड़का, राइट, इधर बिजली नहीं कड़का, लेकिन बिजली के लिए जो थंडर है, थंडर, ध्यान से सुनिए, थंडर के लिए जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा में बिजली के लिए कई मतलब है, कई अर्थ है उसका। उसमें से एक है लैंग्वेजेस। हालेलुया भाषाएं समझे? ये लोग नहीं समझे, आप बोलो ब्रदर। बोलो, कोई बात नहीं। इब्रानियों में जो शुक्रवार है। बिजली का शब्द है उसको भाषाएं करके भी इब्रानियों में बोला जाता है। तो पुराने नियम में बिजली कड़की और नए नियम में अन्य अन्य भाषाएं हैं। हालेलुया खींच खींच के मारिए, आमीन 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 ग्रहण करने के समय पे ग्रहण करना। हालेलुया हालेलुया शैतान आपको नोट्स बनाने के लिए मत बिठा दे, हालेलुया अभिषेक मत छोड़ना है। हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया पड़ोसी को बोलो, रिसीव करो वर्ड को। रिसीव करो वचन को। समय आगे जा रहा है, मैं चार्ज हो गया ना, फिर प्रॉब्लम है। हालेलुया नंबर 6, छठवा बोथ हैड थियोफनी। बोथ हैड, थियोफनी थियोफनी का मतलब है गॉड शोइंग अप, गॉड अपीयरिंग, परमेश्वर प्रकट हो गया। हालेलुया। कौन से पहाड़ पे? उधर भी प्रकट हो गया, इधर भी प्रकट हो गया। आमेन। मैन वहां पर पिता परमेश्वर उतर कर आ रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर कर आ रहा है। मैन मैन आमेन। आमीन इसमें ध्यान देना, सुनिए सुनिए, हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं। ये दोनों, मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में कहा, कुछ कुछ चीजें इसमें क्या है, सिमिलर भी है, सेम भी है, और कुछ कुछ चीजें इसमें विरुद्ध भी है। हालेलुया आमेन। मैन तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर उतरकर अपने उंगलियों से क्या कर रहा है, वाचा लिख रहा है और यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है लोगों के हृदय की अंदर। यहाँ पर मैंने यूथ मीटिंग में, लाइक आई थिंक यस्टरडे आई सेड, होली स्पिरिट इज द फिंगर ऑफ गॉड। यस आमीन पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की उंगली है। आमीन लिख के रखो, हालेलुया पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा परमेश्वर की उंगली उंगली है। So how God writes in you, He uses His finger, that is Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा कैसे आपके अंदर लिखता है? वो अपनी उंगली इस्तेमाल करता है, जो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर कौन सा उंगली का इस्तेमाल करके लिखता है अंदर हमारे? कौन सा उंगली? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर गॉड हेड का फिंगर है। मैं पिता की बात नहीं कर रहा हूं, गॉड, यू नो, वो परमेश्वर जो है उसका उंगली। इसके लिए जीसस इज द हार्ट ऑफ गॉड, जीसस इज द, यीशु जो है, अगर वो परमेश्वर बोला जाए तो उसका हृदय यीशु है। तो पवित्र आत्मा क्या है? उसकी उंगलियां है। मैन मैन ठीक है, हम आगे जाएंगे। बोथ हैड मिक्स्ड मल्टीट्यूड, दोनों में भी मिलाई हुई जातियां थी। हालेलुया दोनों पहाड़ पर देखोगे तो दोनों पहाड़ पर क्या है? मिलाई हुई जातियां। 2 वचन लिख के लीजिए जल्दी से। निर्गमन 12 का 37, 38। निर्गमन 12 अध्याय 37, 38।
Exodus 12:37 12, 37, 38. या 12:37-38 निर्गमन। तब इस्राएली रामसेस की कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष थे और उनके साथ मिली जुली कुछ एक भीड़ गई। बस मिली जुली, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, बहुत डेंजर ट्रांसलेशन। मिली जुली, मिली जोर से, मिली जुली, ये दो जन का नाम नहीं है, सिस्टर मिली एंड सिस्टर जूली दोनों गए, नो, इट इज मल्टीट्यूड। ये है इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड डिफरेंट मल्टीट्यूड्स जॉइंड हिम। मतलब इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकले तो हम लोग क्या बोलते हैं, इजरायली लोग बाहर निकले, बरोबर है, यस सही बात है। यस 30 लाख इजरायली लोग, बराबर। लेकिन बोलो लेकिन लेकिन सिर्फ इजरायली लोग नहीं थे, सिर्फ इजराइल लोग नहीं थे, उसके अंदर मिस्र से भी कुछ लोग ज्वाइन कर लिए। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? हालेलुया, ये परमेश्वर 10 बाधाएं भेज रहा है, इजरायलियों को बोल रहा है मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए फिरौन छोड़, ये सारी चीजें हो रही है, लाठी सब गिर रही है, सांप बन, ये सारा चमत्कार होते हुए देखकर ये इजरायली लोग जो मिस्र में गुलामी का काम कर रहे थे, ईंटें बनाने का काम कर रहे थे, कितना 430 साल, तो कुछ लोगों का मिस्रियों से दोस्ती हो गया था। हालेलुया, समझ रहे हैं? यस, आज हम लोग गॉस्पेल देते हैं, हालेलुया, सुसमाचार देते हैं, यस, आमीन, आमीन, वैसे ही मैं मानता हूं उन लोग ने भी बोला रहेगा इधर रह के कुछ होने वाला नहीं है, ये फिरौन के अंडर में रह के जिंदगी बर्बाद होने वाली है, हमारे साथ आ जाओ, हालेलुया, यहोवा हमको इधर से बाहर निकाल, हमारा छुटकारा हो रहा है, हम लोग बाहर निकल, तू भी आमीन, बाहर आमीन। निकल, मैं बच रहा हूँ तू भी बच जा, आमीन। मैं निकल रहा हूँ तू भी निकल जा बोलकर हालेलुया, जीसस, कुछ मिस्री लोगों को भी हाथ पकड़कर इजराइल लोग भागे। आमीन, बोलिए मिली, क्या वो मिली मिली जुली जुली, हुई एक भीड़ भीड़। गई, हालेलुया, मल्टीट्यूड्स, मतलब इजराइलियों के अलावा भी, अब मिस्र में सिर्फ मिस्र के लोग ही नहीं थे, और भी बाहर के लोग भी उधर काम कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग भी ज्वाइन किए। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 5 वचन। कौन सा पहाड़ की बात कर रहे हैं? अभी हमने किस पहाड़ की बात की? सीनै पर्वत, सिय्योन पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, एक्ट्स 2:5। 2:5। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। बोलिए हर जाति में से। हर जाति में से। तो इधर पेंटिकॉस्ट के दिन सिय्योन के अंदर हर जाति के लोग जमा हुए थे। हालेलुया, यहाँ पर भी अलग जाति के अलग अलग लोग थे, अलग जाति के, और यहाँ पर भी अलग अलग जाति के लोग हैं। हालेलुया, अभी का जो किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का राज्य सिय्योन है कि नहीं है? आमीन, आमीन, अलग अलग जाति के लोग है तो हाथ उठाकर दिखाइए, हम लोग भी हालेलुया, है। यस, अलग अलग यस, जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले हम लोग आमीन, सब आमीन, किंगडम ऑफ गॉड में आमीन, है। आमीन, आमीन, स्वर्ग में भी लिखा गया, वहां पर हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलने वालों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। हालेलुया, स्वर्ग में भी क्या है, जो स्वर्गीय सिय्योन है उसके अंदर भी मिली जुली एक भीड़ है। बोलिए फिर से, मिली जुली भीड़ है। गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, चपरासी, सभी लोग उसके अंदर आमीन, आमीन, पाए जाते जाएं। हैं। चपरासी जाते ना, चपरासी मतलब क्या होता है? प्यून, सॉरी, क्यों प्यून लोग नहीं जाएंगे? जाएंगे, आप लोग, यू आर डिसाइडिंग, आप तय करेंगे प्यून जाएगा क्या नहीं। नहीं, हालेलुया। गैलेशियंस 4:21, गलातियों 4:21। Galatians chapter number 4 and verse number 21. या तुम जो व्यवस्था के अधीन होना एक चाहते सेकंड, हो। ये इतना जो पोर्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे और आप लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। हम जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना, आमीन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो पोर्शन को बहुत सारे मसीही लोगों ने उल्टा फुल्टा घुमाकर एक नया पंथ, कल्ट बाहर निकला है, जिसको मदर यरूशलेम कहते हैं, माता यरूशलेम कहते हैं। ध्यान से ये पोर्शन जो अभी हम पढ़ रहे,
इसको समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा है, आप समझेंगे। 4:21। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तुम मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। 1 सेकंड। अब्राहम के लाइफ स्टोरी जानने वाले लोग हाथ उठाइए। अब्राहम का कहानी पता है? यस। अब्राहम की कहानी में क्या हो रहा है? परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया, मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन सारा दीदी बीच में क्या बोलती है? व्हाट शी सेज? अब्राहम को कहती है, परमेश्वर तो प्रोफेसी किया, परमेश्वर ने तो वादा किया, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसी बांझ रहेंगे तो चलेगा नहीं। एक काम कर, घर में काम करने वाली नौकरानी है, उसके द्वारा बच्चे उत्पन्न कर। उस टाइम पर अब्राहम के घर में एक नौकरानी काम कर रही है, उसका नाम क्या है? हाजिरा। हाजिरा के द्वारा बच्चा उत्पन्न करने के लिए सारा दीदी ने क्या किया? अपना बुद्धि इस्तेमाल किया। ये वचन कहता है, इसमें बोला गया है, ध्यान से सुनिए, इसमें 2 स्त्री लोग हैं। जोर से बोलिए, 2 स्त्री। 2 स्त्री लोग। हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे? 2 पहाड़। अभी किधर आ गए? 2 स्त्री। ओके, देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस, और बहुत सारे समानताएं हैं। मेंस आर यू हियर? पुरुष लोग कम है। बोलिए, पहाड़ और स्त्री में बहुत कनेक्शन है। पहाड़ और स्त्री में बहुत कनेक्शन है। तैयार है आप लोग सीखने के लिए? Yes, yes. शारीरिक रीति से जन्मा हुआ, इधर एक स्त्री को बोला जा रहा है दासी स्त्री। कैसी स्त्री? दासी स्त्री। दूसरी और एक स्त्री है, वो कौन है? हाजिरा। हालेलुया। हाजिरा को बोला जा रहा है स्वतंत्र स्त्री। स्वतंत्र स्त्री। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। थैंक यू जो लोग करेक्ट किए। पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए। हाजिरा जो है वो दासी कहलाई जा रही है, सारा जो है वो स्वतंत्र कहलाई जा रही है। आप जान रहे हैं, आगे जाके सारा के द्वारा भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम इसहाक रखा जा रहा है। हाजिरा जो दासी है, उसके द्वारा बच्चा उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम इस्माइल रखा जा इस्माइल रखा जा रहा है। 2 generations आर कमिंग आउट। 2 पीढ़ियां क्या हो रही है? 2 स्त्रियों में से बाहर आ रही है। हालेलुया। उसमें से एक को बाइबल कहता है दासी। सब लोग बोलिए, दासी। दासी मतलब गुलाम बोल सकते हैं, या गुलामी से निकला हुआ संतान। गुलामी में से निकला हुआ संतान। वो संतान को बाइबल कहता है फ्लश, शारीरिक। हालेलुया। बोलिए, शारीरिक। शारीरिक। तो जो हाजिरा के द्वारा बच्चा उत्पन्न हुआ इस्माइल, वो क्या था? शारीरिक था। लेकिन एक स्वतंत्र स्त्री है, फ्री वुमन है, वो कौन है? सारा। उसके द्वारा इसहाक बाहर आ रहा है, और उसको बाइबल कहती है कवेनेंट चाइल्ड, वाचा का संतान। तो कितने संतान हुए? 2 संतान। एक कौन सा है? गुलामी का संतान, और दूसरा है वाचा का संतान। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आगे बढ़ेंगे। 24। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। इधर सुनिए, एग्जाम्पल है, इसको समझना है। लिखा है वैसे ही पकड़ के थियरी बनाने का जरूरत नहीं। क्या बोलने का मतलब है वो समझिए। ये इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये स्त्रियां क्या है? 2 कवेनेंट्स। 2 वाचाएं हैं। 2 स्त्रियां आ सकते हैं, 2 स्त्रियां आ सकते हैं। ओके, है यहाँ पर। हालेलुया। खड़े हो जाइए, कैमरा इनको अच्छे से दिखाना। आज 2 स्त्रियां हैं, इनका नाम रखेंगे हाजिरा और इनका नाम रखेंगे सारा। तैयार है आप लोग सीखने के लिए? बाइबल कहता है ये दोनों भी क्या है? कवेनेंट है। ये भी एक वाचा है और ये भी एक वाचा। पढ़ेंगे। एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। एक तो क्या है? दास ही सीनै पहाड़ की, तो स्त्री को और पहाड़ को कनेक्ट किया गया है। समझ रहे हैं? हालेलुया।
ये आप लोग उधर देख सकते, मुझे बाद में देख लेना। जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं वह हाजिरा है। हाजिरा है, इनको देख रहे हैं आप, ये क्या है? हाजिरा। हाजिरा है, दासी है। जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो सब क्या है? दास है, वो सब हालेलुया। गुलाम है। और ये एक पहाड़ भी, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये स्त्री किसको बता रही है? पहाड़, दासी स्त्री बता रही है एक पहाड़ को। कौन सा पहाड़? कम ऑन, सीनै पर। वाव, सीनै पहाड़ को। यहां तक समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओके, 25 वचन। और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ ओ, है। वी आर इन द टॉपिक। अभी हम लोग को लग रहा है टॉपिक में है हम लोग। हालेलुया। यस, हाजिरा जो है वो किसको बता रही है? सीनै पहाड़ को। आगे, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। वो अपने बालकों समेत क्या है? दासत्व में है। दासत्व में है, गुलामी में है। आगे, और ऊपर की यरूशलेम सब लोग स्वतंत्र ऊपर है। देखिए, बोलिए ऊपर की यरूशलेम ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। वो हमारी माता माता है। है। इधर समझिए, यहाँ पर यरूशलेम बोला गया है। इस यरूशलेम को आप सियोन बोल सकते हैं। यरूशलेम को क्या बोल सकते हैं? सियोन। पहले ही मैंने आपको बताया, यरूशलेम ही क्या है? सियोन है। सियोन है। तो एक जो गुलामी में है वो स्त्री से निकले हुए सारे संतान गुलाम है, सीनै पर्वत को बताता है। हालेलुया। दूसरी जो सारा है, स्वतंत्र महिला है, उसमें से निकले हुए सारे बच्चे स्वतंत्र है, हालेलुया। आजाद है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो किसको बताता है? यरूशलेम को बताता है। और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। आमीन, आमीन। ऊपर का यरूशलेम क्या है? स्वतंत्र है। और वो ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्र है वो हमारी माता माता है। है। बोलिए हमारी माता है। हमारी माता है। इधर सुनिए, तो ये बोलते टाइम पर सीधे हम लोगों को यरूशलेम की यहां बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेरी गुड, किसकी बात हो रही है? सारा की बात हो रही है। सारा को रख के बोला जा रहा है। दो उदाहरण दे रहे पहाड़ों का। हालेलुया। स्त्री के द्वारा जो पीढ़ी बाहर आई वो समझाने के लिए पुराने नियम और नए नियम के दो पहाड़ों को लेकर समझा रहे हैं। तो कुछ लोग जो कल्ट है, जो झूठी शिक्षाएं देते हैं कलीसिया में, वो उनका कहना है स्वर्ग में एक लेडी है, स्वर्ग में एक स्त्री है जो परमेश्वर की पत्नी है और वो हमारी माँ है। बोलिए एक झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। इसके अंदर ही बोला गया है कि ये एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत बोलकर बताया जा रहा है हालेलुया। पहाड़ को और स्त्री को कंपेयर करके। तो यहां पर का यरूशलेम कोई स्त्री नहीं है, वो सारा को बताता है। वो हम सबकी, जितने भी लोग सियोन पर्वत के पास आए हैं, जो प्रतिज्ञा के पुत्र है, वो सभी लोग स्वतंत्र है। आमीन। अगर हम लोग सब स्वतंत्र है, हमारा अगर जीनियोलॉजी, हमारी जो क्या कहते हैं पीढ़ी है, पीढ़ी इनमें से निकली है। आमीन। अब्राहम हमारा पिता है, आमीन। तो सारा हमारी माता हुई। है। कितने आमीन, लोग मेरी बात आमीन, समझ रहे हैं? हालेलुया। ये वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 4 का हालेलुया। 26। आमीन, आमीन। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, तो यरूशलेम कोई स्त्री नहीं है, वो सारा को बताने के लिए बोला गया है। हालेलुया। आमेन बोलिए। आमीन, आमीन। ठीक है, 27 पढ़ेंगे आगे। क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू ये पुराने नियम का एक कोट जैसे यहाँ पर किया गया है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हाँ, कि तू जिसको पीड़ाएं नहीं होती उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी लोग इसहाक के न्यायी प्रतिज्ञा की संतान है, जो किस में से आए हैं? सारा में सारा का उदाहरण बोलकर हम लोग जो कौन से पर्वत या कौन से सियोन में से निकले हुए हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आगे, हालेलुया। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। शरीर के अनुसार जन्मा हुआ कौन था? हाजिरा के द्वारा आया हुआ इश्माइल। हालेलुया। आत्मा के अनुसार प्रतिज्ञा का संतान कौन है? इसहाक। ये दोनों के बीच में क्या होती थी? लड़ाई होती थी। इसमें इश्माइल क्या करता था? कम ऑन।
इश्माएल क्या करता था? इसहाक को सताता था। इसहाक को सताता था, लिखा हुआ वैसे ही अब भी है। हालेलुया, यीशु के टाइम पर भी हुआ। यीशु प्रतिज्ञा का संतान है। आमेन। आमेन। सारे यहूदी लोगों ने उसे सताया। उसके बाहर यहूदियों का, और मैं इश्माइली जाति जो आज इस पृथ्वी पर है, आप जानते हैं, मैं आशा करता हूं, हालेलुया। अब भी वो क्या करते हैं? सताते हैं। ये लिखते टाइम पर सताया जा रहा था, और आज भी अगर आप सताते न्यूज हैं। देखेंगे तो सताते हैं। आगे। हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी, ध्यान दीजिए, दासी और उसके पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। दोनों के संतान एक साथ में अधिकारी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे ही इश्माएल इसहाक को चिढ़ा रहा था, सता रहा था, सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सारा ने अब्राहम को कंप्लेंट किया, ये जो हाजिरा है उसको भी घर से बाहर निकाल दे, और उसके बेटे को भी घर से बाहर निकाल। दोनों जन एक घर में नहीं रह सकते। हालेलुया। एक लोप हो रहा है और एक राज्य कर रहा है। एक जीर्ण हो रहा है, एक खत्म हो रहा है, एक को निकाला जा रहा है और दूसरा बना रह रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। 31 वचन जल्दी। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। ये भी पढ़ना जरूरी है। आमेन। सिर्फ एक वचन लेने से नहीं होगा। यहां पर उसको बोला गया है, ओपन इट। इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं हैं, मतलब हम पुरानी वाचा के अंडर में नहीं है। वो लोग जो सीनै पर्वत के पास गए थे, हम उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं, परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान है। स्वतंत्र स्त्री नई वाचा को बताता है। स्वतंत्र स्त्री ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन से पर्वत को बताता है? सिय्योन पर्वत को बताता है। और उसी के साथ में हम सभी लोगों के लिए सारा को भी बताता है, जहां पर सारा जो है, शी इज अ वुमेन, और हम सभी लोग संतान ठहरे। उसके द्वारा हम सभी लोग संतान ठहरे। तो वो हमारी माता ठहरी और हम उनके संतान ठहरे। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो वहां पर सीधे सीधे अक्षर को लेकर मोड़कर उसकी गलत शिक्षाएं होती है। हमें समझना है, ये वाचाओं की बात हो रही है। एक तो कवर्नेंट, दूसरा 2 पहाड़ों की बात हो रही है, तीसरा 2 पीढ़ी की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। इतना समझ में आया तो एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु को महिमा दीजिए। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आप और मैं, हम सभी लोग जो कौन से पहाड़ के पास आए हैं, सिय्योन पहाड़ के पास, सभी लोग स्वतंत्र हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी लोग क्या है? स्वतंत्र हैं, आजाद है, फ्री किए गए हुए लोग हैं। हालेलुया। आमेन। आमेन। और हमारा और पुराना वाचा, या फिर कहे तो काफी सारे लोग आज इस दुनिया में हम देख सकते हैं, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट। पुरानी वाचा और नई वाचा को मिलाकर जूस बना के विश्वासियों को पीने वाले कई सारी संगठनाएं, कलीसियाएं हैं। आप देखेंगे उस चर्च के अंदर यीशु भी है, प्लस पुरानी वाचा की चीजें भी है, पुराने नियम के चीजों को भी कर रहे हैं वहां पर। ये कभी ठीक नहीं है। अभी हमने पढ़ा, हालेलुया। आमेन। साथ में रह नहीं सकते। यस। इसलिए यीशु ने बोला, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। आमेन, आमेन। यीशु ने उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। पूरा करके हमारे जीवन से उसे क्या कर दिया? हटा दिया। इब्रानियों का वो पोर्शन पढ़िए, पिछला अध्याय में था, आई थिंक उसी अध्याय में था, या उसी अध्याय में। इब्रानियों का जो हम लोग पढ़ रहे हैं 8वां अध्याय का लास्ट का पोर्शन पढ़ लेंगे तो अच्छा है। जल्दी। थैंक यू जीसस। 8। यस। 13 नई वाचा की स्थापना से उसके प्रथम वाचा को पुरानी ठहराता है। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका मिट जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उधर हमने पढ़ा, ये दोनों पीढ़ी के लोग साथ में रह नहीं सकते। यही चीज इधर बोल रहा है, मिट जाना जरूरी है। आगे 13 है। ऑलराइट। आमेन। आमेन। राहत का श्वास छोड़िए एक बार। हालेलुया। पड़ोसी को पूछो, ये 2-3 हफ्ते से जो सिखा रहे वो समझ में आ रहा है वाचाओं के बारे में? हालेलुया। ये वाचाओं के बारे में 2-3 हफ्ते से सिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है?
ये पूछते टाइम पर आपका रिएक्शन बताता है कि आप समझे हैं कि नहीं। कितने लोग सच में समझे हैं आमेन आमेन आमेन। कवेनेंट्स क्या क्या है, वचन अटेंड नहीं किए हैं वो प्लीज पूरा अटेंड करें, बहुत जरूरी है। न्यू टेस्टामेंट चर्च का एक मेंबर ये सारी बातों को समझना जरूरी है। Amen, सिर्फ amen. मेरा दर्द हटने दे, मेरा खांसी हटने दे, मेरी सर्दी हटने दे बोलकर नहीं चलना, बहुत इससे परे है। मैंने एक बार यहाँ बोला था, बहुत ही विशाल समुंदर है। हालेलुया। जितना पकड़ना को, यू नो हाउ मच यू वांट टू कैच इट, यू कैन कैच इट। जितना चाहिए उतना आप उसको पकड़ सकते हैं। आमेन, आमेन, एक आमेन। व्यक्ति जैसे निकल कर हालेलुया। एक स्नेल्स को पकड़कर अपने पॉकेट में डालता है, वैसे रेवलेशंस को पकड़ कर अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है आमेन आमेन आमेन। और एक बुद्धिमान विश्वासी बनकर जीना है। हालेलुया हालेलुया। आपके अंदर से पूरा वचन बाहर आना चाहिए, आमेन, आमेन, वचन आमेन। भरा हुआ रहना चाहिए। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन, आम कितने लोगों को पसंद है? आमेन आमेन। एक सेफ्टी पिन, अच्छा पका हुआ आम को सेफ्टी पिन लेके अगर मारा तो क्या निकलेगा? रस निकलेगा, पीछे साइड मारा तो क्या निकलेगा? रस निकलेगा। इसी तरीके से शैतान कितना भी प्रेस करे, दबाए, निचोड़े, तो भी मेरे आपके अंदर से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? बोलिए वचन। वचन आमेन। का प्रतिक्रिया अगर आप शैतान को देंगे, यीशु ने जैसा दिया, ये भी लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, आमेन, आपको आमेन। पता होना चाहिए क्यों लिखा है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन आमेन आमेन। सो प्रभु ब्लेस करे इन सारे वचनों के द्वारा। अगले वीक में 9वां अध्याय, एक और संडे, एक और क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवार है, मैं आशा करता हूँ। हालेलुया। ये 12 तारीख ही हुआ है, अभी और दो शुक्रवार हैं, और 2 शुक्रवार के अंदर हम लोग इब्रानियों का 9वां अध्याय सीखेंगे। खासकर एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ। 9वां अध्याय का शुरुआत जब होता है, वहां पर हमें मूसा के तंबू के बारे में देखने मिलता है। यस। सो जितने भी लोग, कितने लोग हैं जो मूसा का तंबू का अटेंड किए? क्योंकि मैंने वो Amen, 5 amen, वचन को amen, लेकर ही संडे को सिखाया था। हालेलुया। सीधा हाथ उठाइए। मूसा का Amen, तंबू amen, के बारे में जब मैं सिखाया था, आप चर्च में थे? Yes, Jesus। हाथ नीचे करिए। जो नहीं थे वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। ऑनलाइन भी होंगे काफी लोग। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका प्लेलिस्ट है, Yes। इसका प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ है। यूट्यूब पर जो अपना चर्च का चैनल है उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कितना वीडियो है? 4 वीडियो कुछ है। वो 4 वीडियो आप जाकर जरूर सुनना। यस। आमेन। हालेलुया। मूसा का तंबू के अंदर 3 जो भाग है, एक एक भाग को लेकर समझाया गया है। करेंगे मैं आशा करता हूँ, हालेलुया। क्योंकि हम लोग फिर से उसको उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ टच करते हुए आगे जाऊंगा। तो ये होमवर्क कर जरूर अगले हफ्ते में आप आना। गिव योर टाइम, 1 घंटे का कुछ रहेगा वो वीडियो, 4 घंटा देकर एक बार रिवाइज करना, ताकि जो चीजें यहाँ बताई जाएगी वो चीजों को और आप आसानी से बिठा सकते हैं। Amen, आमेन। amen। अपने